फ्रेंड्स, मैं प्रशांत गुरवानी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका पीआर एस्टेट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास अभी स्टार्ट में इतना कैपिटल नहीं है कि आप कोई एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सके, उसके बाद भी आप रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्टेड रह सके विथ एस लेस एस अमाउंट एज 300 रुपीज, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जस्ट 300 रुपए से अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए हमको सबसे पहले एक तो हमको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और हमको स्किल्स चाहिए कि हम कोई अच्छी प्रॉपर्टी सर्च करके उसको परचेस करें। उसके बाद फिर हम उसको रेंट आउट के लिए कोई टेनेंट सर्च करें, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रॉपर्टी टैक्स, एग्रीमेंट और मेंटेनेंस प्रॉपर्टी की, ये सब बहुत सारी उसमें प्रोसेस है या प्रक्रिया है। तो आप इस सब प्रक्रिया से दूर रह करके भी आप रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जिसमें आप 300 रुपए इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज का फ्रैक्शनल ओनर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये REIT है क्या और ये कैसे काम करता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जस्ट एज ए ट्रस्ट काम करता है, जैसे कि बाकी म्यूचुअल फंड्स भी काम करते हैं। इस ट्रस्ट के ओनर कुछ बिल्डर या डेवलपर या कोई कंपनी भी हो सकती है जो बहुत सारे प्रॉपर्टी ओन करती है। और आप जब जैसे कि रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स उस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं और तो वो ट्रस्ट बहुत सारे रिटेलर से पैसा इकट्ठा करके कोई प्रॉपर्टीज खरीदता है। उसके बाद या तो फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको डेवलप करता है या फिर रेडीमेड प्रॉपर्टी परचेस करके उसको रेंट पे चढ़ा देता है। और जो भी इनकम आती है, चाहे एज ए रेंटल इनकम, चाहे जो भी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होता है, वो उनको एज ए डिविडेंड रिटर्न करता है। REIT से आपको दो तरीके से प्रॉफिट होता है। एक तो जो भी रेंटल इनकम आती है उसका आपको डिविडेंड मिल जाता है, और सेकंड जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन होता है या शेयर का प्राइस अप होता है तो उससे भी आपको प्रॉफिट होता है। और आइए अब देखते हैं कि क्या REIT सेफ है। जी हाँ फ्रेंड्स, दे आर सेबी रेगुलेटेड। REIT ऐसे कोई भी नॉर्मल इंसान जाके अपना ट्रस्ट ओपन नहीं कर सकता, उसको सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है और पूरे नॉर्म्स के हिसाब से ही ये ट्रस्ट ओपन होता है। तो फ्रेंड्स, अभी इंडिया में ओनली 3 ट्रस्ट है, 3 REITs हैं। एम्बेसी ग्रुप का है और ब्रुकफील्ड ग्रुप का और एक माइंड स्पेस ग्रुप का। तो आइए अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। फ्रेंड्स, REIT की शुरुआत USA से हुई। 1961 में सबसे पहला REIT आया और उसके बाद US में इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, काफ़ी वेल्थ क्रिएट किए। और इंडिया में पहला REIT लॉन्च हुआ था 2019 में एम्बेसी ग्रुप का, और अब धीरे धीरे ये बहुत इंडिया में भी बहुत बड़ा रूप ले रहा है और बहुत वास्ट स्कोप है इसके फ्यूचर्स में। हाल ही में सेबी ने एक और नया लॉ लाया है, एक रेगुलेशंस लाया है जिसके तहत, जिसको हम बोलते हैं SMREIT, और जिसके तहत स्मॉल ट्रस्ट या स्मॉल बिल्डर्स और डेवलपर भी विथ ओनली 50 करोड़ ऑफ अमाउंट से भी रियल एस्टेट ट्रस्ट बना सकते हैं। इस अभी तक का मिनिमम 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट रहती थी कोई भी ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए, और उसके जो नॉर्म्स थे उसमें आप 80% प्रॉपर्टी आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती थी। लेकिन अभी जो रिसेंटली में मार्च में ही सभी ने ये लॉन्च किया है SMREIT के नाम से, जिसमें आपको केवल 200 रिटेलर्स और 50 करोड़ भी रहेंगे कोई भी ट्रस्ट मैनेजर के पास, तो वो अपना REIT सेबी के पास जाके रेगुलेट करा सकता है। तो फ्रेंड्स, और सेबी ने इसमें जो भी इनकम आती है, चाहे वो रेंटल इनकम से है, चाहे कोई अगर ट्रस्ट कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, नेट इनकम जो भी आती है सब मेंटेनेंस और सब एक्सपेंसेस के बाद, वो उसका 90% ऑफ इनकम 90% इनकम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि आप कैसे 300 रुपए से भी आप रियल एस्टेट में कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।